हेलो एवरीवन, दिस इज सोनू जोगी। तो आज हम करेंगे 11th क्लास के जनरल वाले चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन क्या कहता है आपसे कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ गंगा ब्रोज। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे? जर्नल ऑफ गंगा ब्रोज। गंगा ब्रोज के आपको क्या बनाने हैं? जर्नल बनाना है। तो ये क्लाइंट एक तो सबसे पहले हम फॉर्मेट ही तैयार करेंगे। डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, डेबिट रुपीज और क्रेडिट रुपीज। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट तैयार हो गया। देखो क्या कहता है, 2020 में मार्च 3, 2020 मार्च 3 क्या एंट्री है? सोल्ड गुड्स टू देव। आपने क्या किया है? देव को सामान बेचा है। अगर आप सेल्स कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? देखो सेल्स करते हो तो सीधी सी बात है, सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, सेल्स अकाउंट, और डेबिट किसको किया जाएगा? जिसका नाम दे रखा है। अगर कैश में होता, बैंक में होता तो कैश या बैंक का नाम, अगर उसका नहीं है तो उधार बेचा है तो उधार जिसको बेचा है उसका नाम। देव अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू देव, हमने देव को सामान बेच दिया और कितने का बेचा है? 1,00,000 रुपए का। ठीक है, तो यहां पर अमाउंट आ जाएगी 1000, 1,00,000 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद सेकेंड एंट्री है, वो है मार्च 5 की, मार्च 5, और कहता है रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। क्या है? रिसीव से हमें पैसा मिला है देव से और इसके अकाउंट को सेटल कर दिया और अमाउंट है 98,000 रुपए। अब देखो देव को पैसा दे रहे हैं तो देव को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, देव ने हमें पैसा दे दिया, कैश अकाउंट डेबिट, कितना दिया है? 98,000। 2 में लिखेंगे देव का अकाउंट। ठीक है, देव ने दिए मेरे को 1,00,000 रुपए, सॉरी देव के थे 1,00,000 रुपए, दिए उसने 98,000। अब बचे 2,000 किस चीज के हैं? हमने कहा कि उसके अकाउंट को पूरी तरीके से सेटल कर दिया गया। अगर उसके अकाउंट को पूरी तरीके से सेटल कर दिया तो इसका मतलब जो 2,000 रुपए हैं वो हम अपनी जेब से भरेंगे। अपनी जेब से भरने का मतलब क्या है कि हमने उसको डिस्काउंट दे दिया है, और डिस्काउंट दे दिया है वो क्या होता है? अलाउड होता है। ठीक है, सेटल देव अकाउंट इन 98,000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2,000 रुपए। ठीक है जी। इसके बाद थर्ड एंट्री देखो क्या कहता है, 6 तारीख को सोल्ड गुड्स टू मनमोहन। हमने क्या किया है? सेल करी है 6 तारीख को, तो यहाँ पे आएगा मार्च 6, सेल करी मनमोहन को तो मनमोहन डेबिट, मनमोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, और कितने का सामान बेचा है हमने इसको? 80,000 रुपए का। ठीक है, 8,000, 80,000। ठीक है जी। अब यहां तक नॉर्मल एंट्री थी। इसके बाद कहता है कि आपको, सॉरी ये 8 तारीख की एंट्री है, हाँ 8 की है, 8 तारीख को मनमोहन रिटर्न गुड्स। अब मनमोहन ने हमें गुड्स वापस कर दी। अब देखो सेल्स क्रेडिट होता है, वापस करने का मतलब उसने हमें सेल्स रिटर्न करी होगी। जो भी अगर ट्रिक में समझे तो जो सेल्स जो भी होता है, सेल हो परचेज हो, उसका विपरीत होगा। यानी कि अगर ये यहाँ पर क्रेडिट है तो सेल्स रिटर्न क्या होगा? डेबिट होगा। सेल्स
रिटर्न अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा, मनमोहन अकाउंट, गुड्स रिटर्न बाय मनमोहन। मनमोहन ने क्या किया है, हमको गुड्स रिटर्न करी है, और कितने की रिटर्न करी है, 1000 रुपए की। तो 10001000। अब ये एंट्री है हमारी मार्च 8 की। इसके बाद देखो क्या कहता है, मार्च 15 को रिसीव फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200 रुपये। ठीक है, मार्च 15 पैसा प्राप्त कितना हुआ, कैश अकाउंट डेबिट कितना, 78200। सेटल कर रहे हैं अकाउंट को तो डायरेक्टली लिख दो, कितना है मनमोहन के जो भी बचते हैं, मनमोहन अकाउंट, एक सेकेंड, फुली सेटल मनमोहन अकाउंट। मनमोहन के अकाउंट को हमने फुली सेटल कर दिया है। मनमोहन के कितने बंदे को, 80,000 में से 1,000 वो हमें वापस कर चुके हैं। अगर 80,000 में से 1,000 हमें वो वापस कर चुका है तो हमारे पास कितने बचे, 79 ये मिलने थे। अब जो बीच में 800 रुपए का डिफरेंस है वो क्या है, डिस्काउंट है ना, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है जी। मार्च, इसके बाद अगली एंट्री हमें दे रखी है 16 तारीख की, रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अब हमें राम से पैसे मिले हैं और डेट दे रखी है 16, ठीक है, रिसीव हुआ है यानी कि कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट कितना वो बताएंगे अभी। उसके कैश मिला है हमें उससे 19,500 रुपये, ठीक है। डिस्काउंट भी अलाउ किया है 500 रुपये का, तो यहाँ पे आएगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। और इसके बाद थर्ड क्या कह रहे हैं, और सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे टू राम, कैश रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड, हमने उसको डिस्काउंट भी अलाउ कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आ गया 20,000 रुपये। अब देखो जैसे ये पार्ट यहाँ पे पेज यहाँ पे हमारा खत्म होता है जैसे कॉपी में, तो हमें यहाँ पर क्या करना होता है, CF लिखना होता है। क्या लिखना होता है, CF, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। तो यहाँ सभी का जोड़ लिख के उसे हमें दूसरे पेज पर ले जाना होता है। जैसे यहाँ पर क्या आएगा, ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है, मैं यहाँ पे लाइन डाल रहा हूँ इतना, ठीक है, ब्रॉड फॉरवर्ड, और वो अमाउंट हमारी इधर आ जाती है, ठीक है। ये हमारा वही लेजर फोलियो था, ठीक है। तो इन सभी का जो जोड़ होगा वो उधर ब्रॉड फॉरवर्ड में आगे आएगा। तो देखो आगे जो हमें नेक्स्ट एंट्री दे रखी है, ये कहाँ तक हो गई, 16 तक हो गए। 16 के बाद 20 तारीख की एंट्री है, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम, ठीक है। हमने पवन को पैसा दिया है और उससे हमें डिस्काउंट मिला है। अमाउंट दे रखी है हमें 47 और 300, ठीक है। डिस्काउंट हमने दिया है उसको 300 रुपये का। अगर आप पेमेंट कर रहे हो पवन को, तो पवन क्या होगा, डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पवन अकाउंट
पवन, ठीक है। अगर नाम के पीछे अकाउंट लगाना है तो हमें क्या करना होता है, ऐसे करके एस लगाना पड़ता है, ठीक है। पवन्स अकाउंट डेबिट, कितने दिए थे उसने मेरे को, 4700, ठीक है। 4700 पवन, ठीक है, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव। अब बात करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि हमने उसको 300 रुपये का डिस्काउंट दिया, 4700 रुपये कैश में दे दिए, तो पवन के कितने बन रहे थे, 5000 रुपये, ठीक है। पवन के 5000 थे, जिसमें से 4700 मैंने उसको दे दिए और 300 रुपये का उसने हमें क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे पेड कैश टू पवन, मैंने पवन को पैसा दे दिया, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे मैंने डेट नहीं डाली है, ये है मार्च 16 तारीख की एंट्री, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 20 सॉरी ये 20 की थी, तो नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 25 तारीख की, सोल्ड गुड्स टू वरुण, लिस्ट प्राइस 25, 20% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। ये 20 तारीख की एंट्री थी। इसके बाद मार्च 25, ये कहता है कि आपने गुड्स को बेचा है 25,000 का, ठीक है, जो कि लिस्ट प्राइस था, और 20% ट्रेड डिस्काउंट। देखो, अगर कोई भी वस्तु है और उसको लिस्ट प्राइस दे रखा है और आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है, तो क्या करना होता है कि उसका सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट निकालना होता है। अगर कोई चीज 25,000 रुपए की है, उस पर 25% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 कितना कर, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 25,000 की चीज है, उस पे 20% ट्रेड डिस्काउंट है, तो ये गया 5 पे, 5 से गया ये 5 पे, 5,000, तो 5,000 का डिस्काउंट होके ये चीज अब कितने की रह गई, 20,000 रुपए की, ठीक है। अब देख लेते हैं हमने किसको बेची है, वरुण को बेची है, ठीक है। तो वरुण टू सेल्स अकाउंट सोल्ड गुड्स टू वरुण, और वरुण को हमने सामान बेच दिया, कितने का बेचा है, 20,000 का, ठीक है। 25 नहीं लिखेंगे, 20 लिखेंगे। 20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट को घटा के ही हमेशा दिया जाता है, ठीक है। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ से जनरल ऑफ गंगा ग्रोथ ये था, यहाँ पे डेट वाला पार्ट नहीं बनाया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।